जैसा कि आपने कहा कि खलील साहब से मैं काफ़ी नज़दीकी संबंध रखता था और मैं उनसे अपने लाइफ में भी बहुत काम सीखा। दरअसल मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारियों के वो मेरे गुरु रहे हैं, तो इसलिए उनका जाना, ये एक खला उन्होंने छोड़ के गया जिसका पुर करना लगभग मुश्किल है। इब्रार अहमद ने, जो कि मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव के संयोजक हैं, और वे भी खलील अहमद साहब से बहुत कनेक्टेड थे। वो उनको बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, बहुत मानते थे। तो उन्होंने खलील अहमद के इंतकाल के बाद उन्होंने एक दुआ लिखी, मैं वो दुआ पढ़ना चाहूँगा। या अल्लाह, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, हम गवाही देते हैं ये हम सबसे बेहतर था। हम गवाही देते हैं ये हम सबसे बेहतर था। इसने उम्रा नहीं किया, हज को भी नहीं गया, ना ही कभी ज़कात निकाला होगा, खुद को इस लायक ही नहीं रखा, जो आया बांट दिया, हमेशा तहे दामन रहा। या अल्लाह, इसने तुम्हारे बंदों के लिए मुश्किलें उठाई, इस पर करम करना, बहुत थक कर गया है, इसे आराम देना। बिल्कुल खलील साहब अपने आप में एक संस्था थे, बहुत बड़े संस्था थे। वो अपने आप में एक संघर्ष के योद्धा थे। उन्होंने जो एक तालीम के क्षेत्र में जो एक मिशन लेकर चला, स्पेशली डिप्राइव लोगों का स्लम एरियाज में, उन्होंने तालीम के क्षेत्र में जो काम किया, बहुत बड़ा उनके कामों का असर देखने को मिलता है। जहाँ पे लोग जिस समाज को कटे हुए मानते हैं, उस समाज को उन्होंने उत्थान करने का, उठाने का शिक्षा के माध्यम से काम किया। वो इस लाइन में मीरे कारवां थे। अब उनके इस कामों को हम लोगों को बढ़ाना है। शिक्षा के अलग को जिस तरह उन्होंने जगाया, उसको आगे लेकर चलना है। स्पेशली कोविड के वक्त में जब एजुकेशन में बहुत बड़ा सेटबैक लग गया, उस वक्त वे बहुत चिंतित थे कि कैसे इस सेटबैक को जो है कम किया जाए, एजुकेशन जो है पिछड़ रहा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो मोहल्ला क्लासेस का स्थापना किया था उन्होंने, और जो है ऐसे स्लम एरियाज में मोहल्ला क्लासेस उन्होंने शुरू किया। स्लम एरिया के बच्चे एजुकेशन से कटे रहते थे, बहुत सारे स्कूल नहीं जाते थे, तो फिक्रमंद थे और स्कूलों को उनके घरों तक पहुंचाया। कई बार हमने देखा कि वो जो है घर के बाहर दर्री बिछाकर भी बैठ जाते थे और स्कूल को सामने लाते थे कि आज एडमिशन मैं लेकर ही रहूंगा। तो ऐसे वो संघर्षशील व्यक्ति थे और काफी उन्होंने काम किया, जिसका पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने क्या काम किया। बहुत ही खामोश अंदाज में वो काम किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद जो है बहुत सारे काम जो है हम लोगों को भी जानकारी, इतने जो है निकट संबंध रहने के बावजूद जो है हम लोगों तक ये खबर नहीं थी, बाद में पता चला। एक वाकया मैं शेयर करूंगा। जब वो इंतकाल किए, उनका मोबाइल मेरे पास था, तो कई फोन उसमें आ रहे थे। उसमें एक महिला का फोन आता है जो कहती है, अपना नाम खुशबू बताती है वो, और कहती है कि मैं इंडियन आर्मी में पोस्टेड हूँ। और वो जो है कहती है कि बराए मेहरबानी कह दीजिए कि जो मैं सोशल मीडिया में खबर देख रही हूँ वो झूठ है, वो झूठ है। तो मैंने कहा कि सब्र करिए, हम सभी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है, मौत बरहक है, सबकी आनी है। तो उन्होंने कहा कि 2012 से उन्होंने मुझे गोद ले रखा था, एजुकेशनल गोद ले रखा था, और वो ज़ारो कतार होकर से रोने लगी। और इस तरह कई कॉल जो है मुझ तक आए, कई कॉल इस तरह से आए कि एक महिला का कॉल आता है कि सर मेरी बेटी का आधा फीस दे दिए थे, अब जो है रिजल्ट लेना है और आगे की पढ़ाई के लिए सर जो है आधा फी जो है बाकी है, प्लीज सर उसको कर दीजिए। मैंने कहा कि आप जिनके बारे में कह रही हैं उनका इंतकाल हो गया है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो महिला बेसुध होकर वहीं बैठ गई और उसका फोन उसकी बेटी लेकर कहती है सर फीस नहीं मिलेगा सर, है ना, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे सर। और इस तरह से वो भी बच्ची जो है रोने लगती है। तो मैंने कहा कि नहीं, है ना, उनका इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह जो है मगफिरत करे और उनका एक मकाम दे।
फिर से मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा इब्रार अहमद के कविता से ही। उन्होंने कहा कि वो मसीहा नहीं थे, वो मसीहा नहीं थे, उन्हीं में एक थे। वो मसीहा नहीं थे, उन्हीं में एक थे। बस फर्क इतना था, वो ख्वाब देखते थे। फर्क इतना था, वो एक ख्वाब देखते थे, बोसीदा जिंदगी को नए पैरहन में सजाने का ख्वाब। बस अब वो ख्वाब जो देखा करते थे, वो ख्वाब हमारे बीच है। अब उसी ख्वाब को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनके कामों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा, इस मिशन का अपना साथी बनाया। कई लोग हैं शहर में, और भी कई संस्थाएं हैं जो एजुकेशन में काम कर रही है ना। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा संस्थाओं में उन्होंने जो है काम किया है। 1 दर्जन सैकड़ों संस्थाओं में उन्होंने काम किया है। हर तबके के बीच में काम किया है, हर तबके के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनके कामों का अहाता करना मुझ नाचीज के लिए यह असंभव है, यह मुश्किल है। शुक्रिया। देखिए, इतना कम वक्त में खलील साहब के बारे में बात करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। खलील साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थे। एजुकेशनल लाइन पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाइन पर भी उन्होंने बहुत काम किया। किसी की शादी का मामला हो या किसी का ज़मीनी कोई मामला हो, उस लाइन पर भी वो काम किया करते थे। पॉलिटिकल लाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से वो अंजाम दिया करते थे। बीमारों की भी खिदमत करते थे, उनकी मदद करते थे। तो उनके तमाम बातों को इतना शॉर्ट वक्त में कहना बड़ा मुश्किल है। उनके इंतकाल की जो खबर आई, तो उस खबर से हमको लगता है जो जहाँ पर सुना वहाँ पर कुछ देर के लिए तो सहम गया। ये हकीकत है, हम लोग भी उसमें हैं। कुछ समझने के बाद हम लोग जब उनके यहाँ गए और हालात सामने हैं, मौत बरहक है, मरना सबको है। लेकिन असल है कि मरने के बाद लोग हमको याद काहे करें, मरने के बाद याद हमको लोग काहे करें, कुछ तो हम करके जाएं। जैसे उनका इंतकाल हुआ, हम लोग मिट्टी दे के आए। माही के संयोजक के तक फ़ोन आया, अबरार भाई का। बहुत मायूस थे, गमगीन थे और अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो खलील भाई का इंतकाल हो गया है, लेकिन उस काम को जो है अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग आके बैठते हैं और मशवरा करते हैं। हम लोग आए, एक जगह जमा हुए, मशवरा हुआ कि अब इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि उनका जो पहुँच था स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा पहुँच था, डोर टू डोर जाया करते थे। अब इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, तो इस काम पर तमाम माही के कार्यकर्ता को हमको लगता है कि लगा दिया गया। और लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या किसी का फीस का मामला है, तो उनको कैसे हल किया जाए। और माही ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बीड़ा को उठाया है कि हम लोग इस काम को इंशाल्लाह करेंगे। और इसके लेके अबरार भाई जो है हमातन तैयार है हर एतबार से। सिर्फ उनका कहना है कि जैसे खलील भाई के अंदर एक खूबी थी, वो खूबी तो हम लोगों के अंदर आना बड़ा मुश्किल है, कि वो परख लेते थे कि सामने वाला ज़रूरतमंद है कि नहीं है। और हम लोग कहीं कहीं पर जो है धोखा खा जाते हैं, चेहरों को पढ़ते थे, अब समझ जाते थे कि वाकई ज़रूरतमंद है कि नहीं है। तो अब हम लोग माही की तरफ से जो है इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य के लाइन से, शिक्षा के लाइन से कोई बच्चा या कोई लोग वंचित नहीं रहे। मैं मिल्लत पंचायत का अलग से प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अपने बस्ती के एतबार से भी इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और अभी तक कहीं से कोई बाहर मदद को न लेते हुए कोशिश मैं करता हूँ कि अपने बस्ती के एतबार से शिक्षा और स्वास्थ्य में हम काम करें। माही का एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जो शहरी एतबार से बाहर निकल के काम करने का एक मौका हमको मिला। और जो इसके संयोजक अबरार भाई हैं, वो इसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। तो खलील भाई को तो हम लोग याद करते हैं। और एक शेर के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे कि किसी ने खूब कहा कि बिछड़ा कुछ इस तरह के रुथी बदल गई, बिछड़ा कुछ इस तरह के रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खलील भाई के साथ मेरा लॉकडाउन से काम करने का मौका मिला। जब उसने जो पूरा हिंदपीढ़ी जब लॉक हो गया था,
तो अंजुमन किचन देने का काम किया था हम लोग का आदर्श वेलफेयर सोसाइटी। उस समय से हम खलील भाई के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ एक दो मौका मिला एजुकेशन के लिए भी काम करने के लिए, तो वो हर स्कूल जाते थे। लॉकडाउन के कारण बहुत से बच्चे जो है ना छूट गए थे, फीस के कारण नए स्कूल आ पा रहे थे। तो वो खलील साहब हम उनके साथ गए थे, वो स्कूल जाके बोलते हैं कि जो ड्रॉप आउट हो गए, जो पैसा के कारण नहीं आ पा रहे, उस स्टूडेंट को वापस आप लोग लाइए, उसका फीस हम लोग देंगे। तो इस तरह से काम करते थे खलील भाई। और हम लोग को बहुत गम सता, जब भी हम याद करते हैं आंखें नम हो जाती है कि खलील भाई इतने जल्दी चले गए। बहुत सा सीखने का मौका मिल रहा था हमको, वो चीज़ अब शायद नहीं मिल पाएगा। और शायद इंसान हमने नहीं देखा, निस्वार्थ रूप से काम करने वाला सोशल आदमी मैंने पहली बार देखा था, और उसका नाम खलील साहब है। की याद में ये किया गया है। खलील साहब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। मौत तो बरहक है, हर आदमी को मरना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आदमी मर जाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ज़िंदगी में उसने क्या किया है। तो खलील साहब की ज़िंदगी का अगर हम लोग जो है जायज़ा लेते हैं तो वो एक कामयाब ज़िंदगी जिए थे। और हम लोगों के मीर कारवां थे, एक कारवां यहाँ पे है, उसके वो एक अमीर थे। और इस तरह से जो तंग बस्तियों में जाया करते थे, तारीख मकानों में जा कर के बैठते थे, लोगों के बीच उम्मीद जगाते थे, एक ख्वाब देखते थे और ख्वाब बांटते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। एक कारवां वो छोड़ करके गए हैं। ये तमाम लोग जो आपके दरमियान हैं, सरवर भाई हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, यहाँ पर जो है नकीब भाई हैं, इब्रार साहब हैं, और बाकी जावेद भाई, खालिद सैफुल्लाह साहब, आपके नवाब साहब हैं, नकीब साहब हैं, ये सारे लोग जो है एक कारवां के हिस्सा है। और खलील साहब ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को हम लोग जिंदा रखेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, कारवां इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और तुम लोग भी तो माही के मेंबर हो गए हो, तुम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी, अपना अपना नंबर तो यहाँ पे दे दोगी, और कभी प्रोग्राम होगा इस तरह के गरीब बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो बढ़ चढ़ के तुम लोग भी हिस्सा दोगे। इंशाअल्लाह हम लोग इसको ठीक ठाक ढंग से करेंगे और काम को आगे बढ़ावेंगे, काम आगे बढ़ेगा। और तुम लोग भी, जैसा हसीब साहब बता रहे थे कि बिल्कुल जिस्मानी तौर पे या दिमागी तौर पे तुम लोग जो है अपने आप को मजबूत करोगे, ताकि अपने समाज का और देश की सेवा कर सको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ और दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर से सरवर भाई, सलाउद्दीन भाई और इनके साथियों ने जो मेहनत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं माही के साथ जुड़ करके या कहीं भी अगर कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम लोगों का इस्तकबाल माही में, यू ऑल आर द मेंबर ऑफ द माही, और सब हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। बहुत आम आदमी से, अभी जैसे कि बताया कि उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी और कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत दस्तक दी, आज उसी दस्तक के बुनियाद पर हम लोग सब यहाँ पे हासिल